आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी ऑफ क्लास 10th। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत में हम लोग पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग। ये हमारा पावर शेयरिंग का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग एक क्लास पावर शेयरिंग का कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है मेजोरिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये वर्ड जो है वो बना है मेजॉरिटी से। किससे? मेजॉरिटी से, जिसका मतलब होता है कि जिस चीज का मेजॉरिटी ज्यादा होगा वहां पर गवर्नेंस उसका होगा। मीन्स दैट कि हम लोगों ने जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो एक सिन्हाला कम्युनिटी था, सिन्हाला स्पीकर था, जो वो क्या करता था, उसका मेजोरिटी वहां पर ज्यादा था। कहने का मतलब कि श्रीलंका में मेजोरिटी किसका है? सिन्हाला का। तो वहां पर जो रूल, जो शासन गवर्नेंस करने का मेथड है, वो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मतलब कि सिन्हाला का वहां पर बोलबाला हो जाएगा, वो गवर्न करेगा। हमें समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ? श्रीलंका। अच्छा, ये कब किया? कि जब श्रीलंका इंडिपेंडेंस हो गया 1948 में, देन क्या हुआ कि सिन्हाला जो है वो अपना सुपरमेसी में आने के लिए चाहा। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी में था। इसके लिए उसने क्या किया? कुछ स्टेप्स उठाए, कुछ स्टेप्स लिए। क्या क्या स्टेप्स लिए समझते हैं। पहला स्टेप्स लिया, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। लीजिए क्या किया। अभी देखिए हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे लैंग्वेज है ना। तो क्या बहुत सारे लैंग्वेज हैं, तो हिंदी लैंग्वेज हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारा भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो क्या ऐसा फोर्स किया गया है हर एक स्टेट को कि नहीं आपको हिंदी ही फॉलो करना है? आप जाइए साउथ साइड में, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, अपना अलग अलग स्टेट, अपना अलग स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब समझ में? तो जाहिर सी बात है कि जो तमिल्स होंगे वो इससे बहुत ज़्यादा नाखुश होंगे। दूसरा क्या हुआ कि सिन्हाला वेयर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। अब क्या हुआ? सिन्हाला को फेवर मिलने लगा। किसमें? यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में भी। मतलब देखा जाए तो ऐसा पता चल रहा है कि तमिल्स को जो है बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा है। और क्या किया? बुद्धिज्म वाज फेवर्ड एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। बुद्धिज्म को भी फेवर किया गया और उसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता था, जबकि तमिल्स को नहीं दिया जाता था। जनरली तो यही दो वहाँ पर कम्युनिटी थे, बोलने लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, एक तमिल, दूसरा सिन्हाला। आया समझ में? तो और क्या कि दिस ऑल इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग तमिल्स। जाहिर सी बात है कि ये सब फेवर में जा रहा है किसका? सिन्हाला का। तो जो तमिल बोलने वाले हैं उसके अंदर तो मतभेद होगा ही होगा, उसको ऐसा फील होगा ही होगा कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है, मतभेद किया जा रहा है, मुझे अलग समझा जा रहा है। ये होता है एलिनेशन का। होता है एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव, अलग समझा जा रहा है। तमिल्स वेर डिनाइड पॉलिटिकल राइट्स एंड वेयर डिस्क्रिमिनेटेड। क्या किया? तमिल्स ने क्या किया? उसको डिनाइड किया जा रहा था, मतलब मना किया जा रहा था। क्या क्या प्राप्त करने से? पॉलिटिकल राइट। और उसे क्या किया जाता था? डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अब सिंपल सी बात है कि ये क्या होगा? एक लिमिट होगा, जिस लिमिट तक आदमी उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे आपके ऊपर अधिक कोई आदमी जाति कर रहा है, एक बॉर्डर होता है जहाँ तक हम उसको बर्दाश्त करते हैं, और जो ही वो बर्दाश्त की सीमा खत्म होती है, हम लोग क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट में जाते हैं। तो ये स्थिति थी सिन्हाला कम्युनिटी का। अपना सुपरमेसी के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो जाहिर सी बात है कि तमिल्स क्या हो चुके हैं? उब चुके हैं। तो ये क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे। तो विरोध करेंगे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा श्रीलंका पर। तो क्या इफेक्ट पड़ा? पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि जो सिन्हाला ने जब अपने सुपरमेसी के लिए जो स्टेप्स लिए श्रीलंका में, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। देखिए, सबसे पहला इफेक्ट है कि रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालास गॉट स्ट्रेंड। मतलब कि जो रिलेशन था तमिल्स और सिन्हाला के बीच में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। मतलब दोनों जो है एक दूसरे से नफरत जैसा करने लगे, ठीक है।
तमिल्स लॉन्च स्ट्रगल्स अगेंस्ट सिन्हालाज एंड डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल इलम। अब क्या हुआ कि तमिल देख रहा था कि न मुझे पॉलिटिकल राइट्स मिल रहा है, मुझे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब में, और यूनिवर्सिटी में भी मेरी कुछ जो है हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया, अब बर्दाश्त करते करते क्या किया, स्ट्रगल लॉन्च किया। किसके खिलाफ? सिन्हालाज के खिलाफ। और उससे डिमांड करने लगा क्या, कि हमको भी अपना इंडिपेंडेंट तमिल इलम चाहिए। इलम का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, मतलब मेरा अपना खुद का एक स्टेट बना दीजिए, हम वहाँ पर अपना गवर्न करेंगे। क्लियर है? दिस डिस्ट्रेस टर्न इनटू सिविल वार। अब वो कह रहा था नहीं होगा, ये कह रहा था नहीं वो कर दीजिए, वो कह रहा था नहीं, उसको तो डोमिनेट करना था ना। तो इस कारण से जो है दोनों के बीच में सिविल वार जैसी स्थिति पैदा हो गई। और ये सिविल वार क्या होता है? सिविल वार मतलब जो आपके जो कंट्री में सिविलियंस हैं उसके द्वारा जो वार होगा विद इन द कंट्री, जो एक युद्ध जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, आपस में लड़ते हैं, उसको कहते हैं सिविल वार। क्लियर है? अब जब सिविल वार हुआ तो क्या हुआ? सिंपल सी बात, क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वेयर किल्ड। दोनों कम्युनिटी से क्या हुआ? हजारों आदमी मर गए। आया समझ में? ये था हमारा मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो चलिए, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप देखिए कि सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इस कारण से क्या हुआ कि श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई। किसी कारण से? मेजोरिटेरियनिज्म के कारण, यानी मेजोरिटी के कारण। तो आपको अभी अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ, आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं। सिंपल समझिए कि हमको यदि सुपरमेसी करना होगा, जैसे सिन्हाला सुपरमेसी किया, तो क्या करेगा? जो उसका खुद का लैंग्वेज हो उसको सुपरमेसी में डालेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो वो चीज़ें आप ऑटोमेटिक भी सोच सकते हैं। क्या कि सिन्हाला क्या किया? एक लॉ पास कर दिया होगा जिसमें उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। फिर क्या किया? जो गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है, उसमें सिन्हाला को सुपरमेसी दिया गया, कहने का मतलब उसको फेवर किया गया। फिर क्या हुआ? उस जो बुद्धिज्म था उसको फेवर किया गया, उसको प्रोटेक्शन दिया गया, तमिल्स को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, जिस कारण से तमिल्स क्या होने लगे? थोड़ा सा उससे नाखुश होने लगा। यही स्टेप न लेना पड़ा। तमिल्स को क्या किया गया? सभी पॉलिटिकल राइट्स और उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया। ये स्टेप हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? सिंपल सा इफेक्ट है कि जो आदमी मजबूर हो रहा है वो क्या करेगा? युद्ध करेगा जब, तो उसमें आदमी मरेंगे ही मरेंगे। तो क्या तो इसका भी पॉइंट हमारा याद ही है क्या, कि रिलेशन बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हालाज वेयर स्ट्रेंड। तमिल्स क्या है? तमिल्स लॉन्च स्ट्रगल एंड डिमांडिंग फॉर अ इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट। और क्या? और इस कारण से दिस सिचुएशन क्रिएट्स मोमेंट ऑफ सिविल वार, सिचुएशन ऑफ सिविल वार। एंड जब सिविल वार हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ, एक युद्ध में एक तरफ से आदमी नहीं बढ़ता, इधर से मरा उधर से भी मरेगा। क्या होगा? मतलब थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस वेयर किल्ड बाय बोथ साइड, मतलब बोथ कम्युनिटीज। इज इट क्लियर? तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग देखें मेडिटेरेनियनिज्म इन श्रीलंका। कल देखेंगे हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम। श्रीलंका के केस में क्या हुआ अब हम लोग देखेंगे। बेल्जियम में पढ़े थे ना इतने कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब हम लोग कल देखेंगे अगले क्लास में कि बेल्जियम के सिचुएशन में क्या हुआ, क्या वो भी उसकी भी स्थिति श्रीलंका जैसे हुआ या कुछ अलग हुआ। तो अभी आपको समझ में आएगा बात कि युद्ध हुआ, इतना आदमी मारा गया, क्यों? क्योंकि वो आपस में पावर को शेयर नहीं किया। कहने का मतलब पावर शेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं कल के क्लास में, अगले क्लास में कि बेल्जियम क्या करता है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, लिख लें, समझ लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।